प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी अर्ज़ा तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे, हर पल मेरी हर सांस, yes Lord, मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, ओ हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे, ओ यीशुआ, 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 हर पल मेरी हर सांस, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे, ओ यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की खूबसूरत सुबह में एक बार फिर हम खुदावन की नए शुक्रगुजार हैं कि उसने ज़िंदगी ज़मीन पर हमें ज़िंदा रखकर ये खूबसूरत मौका अता फरमाया है कि हम खुदावन के लोगों के साथ मिलकर खुदा के कलाम की तिलावत करें और कलाम की वो उम्दा और वो गहरी बातें जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, आज आपके सामने पेश करें। हमें असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से भेजा गया है और शकरपुर की जानिब से ये प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड का प्रोग्राम हर मंगलवार आपके टीवी स्क्रीन पे आता है और हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि आप लोग ये प्रोग्राम देखकर हमसे टेलीफोन पे बात करते हैं और हम आपके लिए दुआएं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो हमारे स्क्रीन पे आपके 3 नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उनमें से किसी एक पर भी आप अपना ये नंबर मिलाइए और अपनी समस्या, अपना मसला हमसे बयान करिए। और हम जानते और आप भी जानते हैं कि दुआ से सारे मसले हल होते हैं। आज हम खुदावन के हजूर में रहकर खुदावन के नाम को मुबारक कहने के लिए जमा हुए हैं। तो आइए आज हम आगाज़ करें इस इबादत का खुदावन के कलाम में से एक आयत जो बारहा बहुत से लोगों ने से आपने सुनी है और आज एक बार फिर आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ। वो मिलेगी आपको मत्ती रसूल की इंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत को आज बड़े गौर से सुनिएगा। जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। पहली चीज कि खुदा की बादशाहत में दाखिल होना, आए खुदावन कहने से दाखिल नहीं होते, चर्च जाने से दाखिल नहीं होते, बाइबल ज्यादा पढ़ लेने से दाखिल नहीं होते, बहुत दुआएं करने से भी दाखिल नहीं होते।
बहुत सा धन देने से भी दाखिल नहीं होते हैं, लेकिन आगे खुदा का बंदा यीशु मसीह के कलाम को लिख रहा है, वो ही दाखिल होगा जो मेरे आसमानी बाप की जो मर्जी पे चलता है। दो चीजें हैं, आसमानी बादशाह, द हेवनली किंगडम, और है कि द विल ऑफ द गॉड। इफ यू वांट टू एंटर इन द हेवनली किंगडम, इट इज वेरी नेसेसरी यू फुलफिल द विल ऑफ द लॉर्ड। आपको बादशाहत में दाखिल होने के लिए खुदा की मर्जी को पूरा करना है। खुदा खुदा कह के हम खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। सैकड़ों लोग, लाखों लोग, अरबों लोग रोजाना आए खुदा कहते हैं। हर कौम का शख्स अपना खुदा मानना को उसका नाम लेता है। हमारी क्रिश्चियनिटी में हम सब यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आसमान के खुदा का नाम लेते हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ नाम लेने से ही आप बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। अगर आपने बादशाहत में दाखिल होना है तो इस दुनिया में जिंदा रहकर, मरने के बाद नहीं, इस दुनिया में जिंदा रहकर जब तक आपके जिस्म में सांसें हैं, आपको सिर्फ खुदा की मर्जी को पूरा करना है। और जब तक आप खुदा की मर्जी पूरी नहीं करेंगे तो आसमान की बादशाहत आपसे बहुत दूर है। और हम यही तो चाहते हैं कि हम आसमान की बादशाहत में जाएं। हम यीशु मसीह के पीछे, हमारे दादा परदादा यीशु मसीह के पीछे हो लिए, आज हम सब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो दिल में एक तमन्ना है कि मरने के बाद हम बादशाहत में दाखिल हों। लेकिन कैसे हम बादशाहत में जाएंगे? हमें मालूम करना है कि खुदावन की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी को जान लेना है कि खुदावन मेरे आपके जीवन से क्या चाहता है। बाइबल मेरे आपको सिखाना मांगती है कि हम खुदा की मर्जी को जानकर उसे पूरा करें। दुनिया में बहुत से लोग ये मर्जी तो जान लेते हैं, लेकिन पूरा करने में उनको दिक्कत आती है। दुनियावी हालात उनको रोकना चाहते हैं और वो दुनिया की बातों में आ जाते हैं। साउल तो खुदा की मर्जी पूरा करना चाहता था। अगर आप देखें तो लिखा है पहला शमूएल 15 बाब में, साउल तो खुदा की मर्जी पूरा करना चाहता था और उससे कहा गया था ये करके आना। लेकिन उसने यूं लिखा है पहला शमूएल के 15 बाब में 23वीं और 24वीं आयत, ये शमूएल कह रहा है साउल से, छू के तूने खुदा के हुक्म को रद्द, यानी खुदा ने कोई हुक्म दिया था जब वो जंग करने जा रहा था मालिक के, उसे तो खुदा ने हुक्म दिया था एक को भी छोड़ के मत आना। लेकिन उसने कुछ करा, मोटे मोटे बैल बछड़े वगैरह ले आया, लोगों कहने पे कि वो लोग कुर्बानी देंगे, खुदा खुश होगा। चूंकि तूने उसके हुक्म को रद्द किया, इसीलिए उसने भी तुझे रद्द किया है। जब हम खुदा की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो खुदावन हमें रद्द कर देता है। हमारा नाम किताब हयात में से कट जाता है। इसके माने किताब हयात में उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं जो खुदा के हुक्म को रद्द नहीं करते। एक दिन मूसा गया तो था कि तू मेरा नाम भी किताब हयात में से काट दे। मालूम क्यों? उसने कोई गलती नहीं करी थी, वो सिर्फ एक जो सिंपैथी लेके गया था। उन्होंने खुदा के, उसकी कौम ने खुदा के हुक्म को रद्द करा। लिखा है उन्होंने मूसा के आने में जब देरी हुई 40 दिन तो उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनवा लिया हारून से और कहने लगे आए बनी इस्राएल तेरा खुदा ही है जो तुझे मुल्क के मिस्र से निकाल के लाया। इस बात पे खुदा को बड़ा गुस्सा आया। खुदा ने उनको मारना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द करा। क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया 10 हुक्मों में एक हुक्म है, तो किसी चीज़ की सूरत और मूरत बनाकर उसकी इबादत मत करना। और ये नालायक लोग यही काम कर रहे थे। उन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द करा और खुदा उन्हें मारने लगा। हम लोग भी जब इस दुनिया में जिंदा हैं, खुदा ने हमें अपने खादमियों के जरिए बड़े अहकामात दिए हैं। मैं भी अपनी कलीसिया में लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ और कहता बेटा ये काम मत करना, ये करना, खुदा को ऐसा करना, खुदावन इन चीज़ों से खुश होता है। लेकिन जब वो नहीं सुनते हैं, रद्द करते हैं, आसमान के खुदा को दुख पहुँचता है। इन्होंने खुदा के हुक्म को रद्द करा, खुदा का हुक्म नहीं माना और जब खुदा का हुक्म नहीं माना तो मरने लगे। तो मूसा चला गया, कहने लगा खुदा इन्होंने बहुत गुनाह किया है, तू इनको माफ कर दे। साउल ने सैमुएल से, अब सुनिएगा, इसने खुदा की मर्जी पूरी नहीं करी। सैमुएल ने साउल से कहा, बहुत बार आज की तारीख में भी बहुत से दुनिया के लोग जो खुदा के अहकामात, जो खुदा ने कलाम मेरा आपको दिया है, उसको मानते नहीं है और लोगों से डर के वही काम करने लगते हैं। देखिए जब कभी कभार कोई अन्य जाति का कोई भी आदमी है और कोई ऐसा कहता है जो हमें नहीं करना और हमसे कहा जाता करो, तो हम बड़े एकदम डर में आ जाते हैं। और जब डर में आते हैं तो नुकसान उसका नहीं होता जिसने हुक्म दिया, नुकसान हमारा होता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ खराब होने लगती है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप खुदा के लोग हैं, खुदावन की बातों में बने रहें, खुदा के नाम को जलाल दें। सुनिएगा, एक आयत मेरे लिए निकालिएगा आप, इफ्सियों और उसका 5वां बाब है और उसकी 17वीं आयत में उसने एक बात उनसे कही, हम
बहुत बार नादान बन जाते हैं। हव्वा नादान बन गई, वो खुदा की मर्जी को समझ नहीं पाई। खुदावन इसलिए तो उनको मना कर रहा था तुम ये फल मत खाना, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल डेथ हो जाएगी। और वही हुआ। शैतान यही तो चाहता था। शैतान ने यह कहा कि नहीं, इसलिए मना करा कि तुम उसके बराबर हो जाओगे। नहीं, वो इसलिए खिलाना चाहता था कि वो शैतान के बराबर हो जाए। उन्होंने खुदा की मर्जी को रद्द करा और शैतान की मर्जी को मान लिया। इस दुनिया में दो ही शख्सियत हैं, एक खुदा और एक शैतान। बराबर की टक्कर है। खुदा के पास जिंदगी है, शैतान के पास जिंदगी नहीं है। और खुदा बाप ये चाहता है कि हम खुदा की बातों को कभी रद्द ना करें। जब हम खुदा की बातों को रद्द कर देते हैं तो खुदावन भी हमको रद्द करता है। इसलिए कह रहे नादान मत बनो। साउल नादान बन गया क्योंकि लोगों ने घेर रखा था। उसके जानकार बड़े बड़े लोग उसके साथ थे। दाऊद के दो भाई उसकी फौज में सेनापति थे, लेकिन साउल एक चूक कर गया। इतना अच्छा राजा का काम कर रहा था, चूक कर गया। जो लिखा है कि वो लोगों से डरा। और जब लोगों से डरा तो जब हम दुनिया के लोगों की बात मान लेते हैं, हम खुदा के खादिम का हुक्म नहीं मानते। साउल ने सैमुएल का हुक्म नहीं माना। साउल ने आसमान का खुदा का हुक्म नहीं माना। जिस तरह आज की तारीख में बहुत से लोग जो खुदा की कलीसिया में आते हैं, खुदा की कलीसिया के साथ रहते हैं, खुदा की कलीसिया में शिरकत करते हैं, जब वो दूसरों का कहना मान लेते हैं, खुदा खादिम कुछ कह रहा है, दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं, तो नुकसान खादिम का नहीं है, नुकसान तो आपका है कि जो आपने हुक्म नहीं माना। आपका घर बेघर हो गया, आपकी जिंदगी तबाकुन हालत में आ गई। अगर वो तीन लड़के राजा का हुक्म मान ले, सुनिएगा, राजा कह रहा था मेरे को सिजदा नहीं करोगे आग में डाल दूंगा, लेकिन उन्होंने खुदा की मर्जी पूरी करी। बाइबल में लिखा था तो किसी चीज की सूरत और मूरत बनाकर उनकी पूजा मत करना। उन्होंने कहा नहीं राजा, हम तेरी मूरत को सिजदा नहीं करेंगे, हमारा सर तो खुदा के आगे झुकता है, हाँ तो हमें आग के भट्टे में डाल दे। देखिएगा, यही चीज आज की तारीख में हमारी क्रिश्चियन लोगों में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम हमें कितने खत्म कर लो, कितने मार लो, कितने पीट लो, लेकिन हम तो खुदा की इबादत करेंगे भाई। और हुआ यही। शिद्रक मिशक अबदनगो को आग के भट्टे में डाला गया, लेकिन आसमान से खुदा ने एक ऐसा फरिश्ता भेजा जिसकी शक्ल उसके बेटे की तरह थी, जो उनको बाहर निकाल लाया और उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। जब आप खुदा की मर्जी मानेंगे तो बाइबल बताती है आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और यही तो खुदा चाहता है। हम नादान बन जाते हैं। वो तीन लड़के नादान नहीं बने, वो दानियल के लोग नादान नहीं बना कि 30 दिन तक मैं भैया मैं दुआ नहीं करूंगा। नो, खुदा ने अपनी रूह से मेरे को और आपको भरा है। हमने अब खुदा की रूह से मालूम करना है कि खुदा की मर्जी क्या है। रोमियो का 12 बाब और उसकी दूसरी आयत, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। कैसे? खुदा की मर्जी कैसे? तजुर्बे से। हमें क्रिश्चियनिटी में इतने दिन हो गए, हमें खुदा का कलाम सुनते सुनते एक अरसा हो गया है। हर इतवार खुदा का कलाम सुनाया जाता है, हर थर्सडे खुदा का कलाम सुनाया जाता है। टीवी के अंदर सैकड़ों खुदा के खादिम आपको कलाम सुना रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक तजुर्बा हासिल नहीं हुआ। तभी तो बहुत बार जब हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है तो हम परेशानियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, परेशानियों को कहना मान लेते हैं और हम खुदा की बाबत भूल जाते हैं खुदा ने हमें क्या कहा था। हमें तो तजुर्बे से मालूम करना खुदा की कामिल मर्जी क्या है। हमें तो तजुर्बे से मालूम करना कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। इसलिए तो पौलुस ने पहले कहा था तुम इस दुनिया के हम शक्ल न बनो। हम तजुर्बे से मालूम नहीं थे वो करते कि खुदा को दुनियावी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। हमारे पास ये तजुर्बा होना चाहिए, खुदावन मेरी इस बात से नाराज हो जाएगा। दाऊद के पास बड़ा तजुर्बा था, लेकिन वो चूक कर गया हल्की सी, और वो भूल गया कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मेरे खिलाफ होगा। उसने खुदा को हल्के में लिया, क्योंकि हमेशा खुदा से कहता था तो खुदा मान जाता था। और देखिए खुदा ने उसको तब बदला दिया जब उसके घर में बेटा पैदा हो गया। उसने उससे पहले कुछ नहीं कहा। उसने इसलिए करा खुदा ने कि इसको मालूम हो कि कीमती चीज चले जाने से कितना दुख होता है। हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा की बातों को माने, खुदा की मर्जी को पूरा करके उसके इंतजाम में गड़बड़ी पैदा ना करें। जब मर्जी पूरी करेंगे खुदा के बादशाहत बढ़ती चली जाएगी। हमें खुदा की बादशाहत में जाना है, तो आप खुदा की मर्जी को अपने तजुर्बे से मालूम करते रहें। दुनियावी बातों से आप सरोकार ना रखें। सुनिएगा, एक आयत आपके साथ और बांट लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप खुदा की मर्जी को जाने। खुदा मेरे आपके जीवन से क्या चाहता है। यीशु मसीह ने इसकी मिसाल दी। लोग पूछने लगे, उससे काम के बारे में पूछने लगे, तो उसने एक बड़ा सटीक जवाब दिया।
यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 38वीं, 39वीं, 40वीं 3 आयतें पढ़िएगा। बड़े ध्यान सुनिएगा। हम तो कहते हैं कि यीशु मसीह रूह की पैदाइश है, यस, और आसमान से उतरा है, इसलिए कह रहा है कि जब्राइल ने कहा था खुदा की रूह तेरे पे साया डालेगी। खुदा की रूह आसमान पे है, वहां से मरियम पे साया डाला गया, फिर यीशु मसीह पैदा हुआ। मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं, बड़े बहुत बात सुनिएगा। खुदा ने उसे अपॉइंट करा दुनिया में। बाइबल में लिखा है, देखो खुदा ने से दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदा ने उसे कोई काम करने को भेजा था, लोगों को बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। अभी कह रहा मैं आसमान से इसलिए उतरा हूं कि अपने मर्जी के मुआफिक अमल ना करूं। इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपने मर्जी के मुताबिक अमल करूं। इसलिए नहीं उतरा हूं मैं कि जो मेरा दिल चाहे मैं करूं। जब शादी करके एक लड़की अपने घर पे आती है, ससुराल में आती है, तो अपनी मर्जी नहीं चलाती है। फिर तो जो ससुराल वालों का काम है, जो उसका आदमी कहता है उसको फॉलो करती है, चाहे वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं। और यही खुदा बाप ने, खुदा का बेटा यीशु मसीह कह रहे मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी पूरी करूं। फिर यीशु मसीह आप क्यों आए, आगे लिखिए, बल्कि इसलिए किसकी, अपने भेजने वाले की मर्जी के मुताबिक अमल करो। खुदा ने हमें देखिए, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, यही बात मैं और आप भी कह सकते हैं। खुदा ने हमें अपनी मर्जी पूरी करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा है, हमें इस दुनिया में ऐशो इशरत करने के लिए नहीं भेजा है। हमें खुदा बाप ने इसलिए नहीं कहा जो हम चाहे कर लें, यार क्या जो चलता है न, चलता कुछ नहीं है। खुदा ने हमें इस दुनिया में अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि जो खुदा की मर्जी जो मेरे जीवन से है। मूसा को क्यों भेजा था, सुनिएगा, कि मूसा मिस्र से मेरी कौम को निकाल के लाना। अब मूसा चाहता तो अपने तरीके, जब खुदा बाप कह रहा था नहीं समुद्र में सुने, तो खुद मूसा कह सकता था, उसको तो सारे रास्ते मालूम थे, वो कह सकता था खुदा बाप यहाँ से निकाल के लिए चलो ना। उसने अपनी मर्जी पूरी नहीं करी। अगर खुदा ने कहा समुद्र में जाना है तो उसे ही मालूम था कि पता नहीं समुद्र कैसे 2 टुकड़े हो गए, लेकिन उसने सब चीजें खुदा पे छोड़ी थी। मूसा ने अपनी मर्जी पूरी नहीं करी, खुदा ने उसे वहां से निकालने के लिए भेजा था और वो निकाल के लाया। अगर अपनी मर्जी पूरी करता तो शायद कौम कभी गुलामी में से निकल नहीं सकती थी। यही खुदा बाप कह रहा मैं अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया हूँ, मैं आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा करने आया हूँ। आप सर बड़े ध्यान सुनिएगा, मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है जो कुछ उसने मुझे दिया है। अब आप देखिए, अब आप यीशु मसीह की जगह अपने आप को रखिए और अब ये कहिए कि खुदा ने मुझे क्या दिया है। खुदा ने आपको कुछ ना कुछ तो दिए है। आए खुदा के खादिम, अगर आप इस कलाम को सुनने तो खुदा ने आपको कुछ दिया है। तो कलाम पेश करने का तोड़ा दिया है, दुष्ट आत्मा निकालने का तोड़ा दिया है, दूसरों के दुखों को दूर करने का तोड़ा दिया है, आपस में मेल मिलाप करने का तोड़ा दिया है। कि खुदा ने जो कुछ मुझे दिया है, या यूं कहिए आप, खुदा ने अपना नाम लेके कहिए, खुदा ने मुझे जो कुछ दिया है। मैं आपसे रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे उस आसमानी चीजों की बात करूं जो खुदा ने आपको दी है। सबसे पहले तो खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं, ये खुदा ने आपको दिए हैं। खुदा ने एक अदद औरत आपको दी है, एक अदद आदमी आपको दिया है। तो खुदा ने जो कुछ मुझको दिया है उसमें से कुछ ना, अब ये कहते ना 7 थे तो 4 चले, कोई 3 तो हैं। नहीं नहीं, बाइबल बता रही है मैं खुदा की मर्जी इसलिए पूरी कर रहा हूं कि जो कुछ खुदा ने मुझको दिया है उसमें से मैं किसी को खो ना दूं। और जो मुझे को दिया गया है अगर इत्तेफाकन उसको कुछ हो जाता तो आखिरी दिन में उसको भी ठीक कर दूं। लिखा है जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे जी उठेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, उसे आखिरी दिन मैं जिंदा कर दूं। मेरे बाप की मर्जी ये है। अब देखिए क्या है ये मर्जी। अब देख खुदा बाप की मर्जी, अगर आप खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं, अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो बड़े तजुर्बे के साथ, बाइबल बड़े तजुर्बे के साथ आपको बता रही है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी। देखिए खुदा की मर्जी है, खुदा बाप आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन तरीका उसका यह है जो उसके बेटे को देखे और ईमान लाए। बहुत लोग देखते हैं, अन्य जाति के लोग यीशु मसीह को देखते हैं लेकिन ईमान नहीं रखते। खुदा ने मेरे और आपको अपनी कौम में इसलिए रखा है कि हम खुदा के बेटे को देखें और उस पर ईमान लाएं। और मैं उसे आखिरी दिन फिर क्या करूंगा? कौन से दिन आखिरी? जब कब्रें खोली जाएंगी, जब समुंदर अपने मुर्दे दे देगा,
आलम अरवा अपने मुर्दे दे देगा और मौत अपने मुर्दे दे देगा। तब बाइबल कह रहे आखिरी दिन मैं फिर उसे जिंदा करूं। खुदा का बेटा हमें मारने के लिए नहीं आया। जब वो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर सकता है तो मेरे और आपको भी जिंदगी दे सकता है। अब बात यह कि हम खुदा की मर्जी पे तो चले। देखिए, जब हम खुदा की मर्जी पे चलते हैं एक बड़ा फायदा हमें हासिल होता है। मती रसूल की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 50वीं आयत, जो कोई, अब इसमें सिर्फ यीशु मसीह के पैरोकार की बात नहीं हो रही है। जो कोई में दुनिया की एक एक शख्सियत आती है। और जो कोई मेरे बाप की, आसमानी बाप की मर्जी पे चले, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है और वो मेरी माँ है। अगर आप खुदा की मर्जी पे चलने वाले हैं तो यीशु मसीह हमारा भाई है। हमें सिर्फ, हम बहुत बार अपने लोगों से क्यों नहीं बात करते कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये सोच के वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा है, वो मेरा आदमी है, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहते। हम खुदा की मर्जी पे चलने तो हमारे घर का एक एक फर्द खुदा की मर्जी पे चले। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आपका भाई बन जाए, आए बहन तू चाहती यीशु मसीह तेरा भाई बनाए, आए मेरे भाई यीशु मसीह को भाई बनाना है, आए मेरी बहन अगर तू यीशु की माँ बनना चाहती है तो आपको खुदा की मर्जी पर चलना होगा। अगर आप खुदा की मर्जी पर नहीं चलेंगे तो ये जिंदगी आपकी तबाहकुन हालत में आ जाएगी और खुदा बाप नहीं चाहता है कि आप बर्बादी के कगार पे दिखाए। अब तो साफ लफ्ज में समझ में आ गया, अगर हम यीशु के साथ शामिल हो सकते हैं। खुदा ने, पौलुस ने रोमियो कलीसिया को लिखा था कि अगर हम उसके हुक्म पे चलेंगे तो उसकी मीरास के हकदार बनेंगे। खुदा की मीरास क्या है? आसमान की सारी ताकत उसके पास है और जो उसके पास है वो हमारा भी है। जिस तरह आसमान के खुदा की मर्जी पे ही उसका बेटा चला तो हम भी जो उसके फर्जंद बन गए हैं, क्योंकि बाइबल लिखा जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया, उसने उनको अपना फर्जंद बनाने का अधिकार दिया। अगर आप ये खुदा के फर्जंद बनना चाहते हैं और यीशु मसीह के साथ हम मीरास, यानी जो यीशु मसीह का वो मेरा, खुदा बाप ने यही तो कहा था यीशु मसीह ने कि मैं तो मेरे जाने के बाद मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। शर्त एक थी, मेरी मर्जी के अनुसार। हम खुदा की मर्जी पूरा नहीं करते हैं। जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जो बिजनेस आपने खोल रखा है, उसके यहाँ जो आपके यहाँ एम्प्लॉय है वो आपका कहना मानता है। जहाँ पे आपको डिप्यूट करा गया है, अगर आपकी ड्यूटी का टाइम 8 बजे का है या 9 बजे का है तो आप उसके बाद पहुँचेंगे तो आपसे एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आपको जिस जगह पर आपको ठहराया गया है आपको उनकी टर्म एंड कंडीशन माननी है। हम खुदा की कौम में आए हैं तो हमने अपनी मर्जी नहीं चला रहे। इस इतवार चले जाएं, इस इतवार ना जाएं, इस थर्सडे चले जाएं, इस थर्सडे ना जाएं, एक महीने टाइट दे दें, दूसरे महीने, ये आपकी मर्जी नहीं चलेगी। खुदा की मर्जी को पूरा करिए। अगर आपने आसमान की बादशाहत में जाना है, लिखा ना जो मुझे आए खुदा कहते हैं, उनमें से हर एक खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही दाखिल होगा जो मेरे बाप की मर्जी पर चलता है। अगर आप बाप की मर्जी पर चलना चाहते हैं तो आपको आसमान के खुदा का हुक्म पूरा करना है। सुनिएगा, कभी कभार हम खुदा वाले काम तो करते हैं। इफ्सियों का खत है और उसकी 6, 7वीं आयत को पढ़िएगा। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत मत करो भैया। हम बहुत बार लोगों को खुश करते हैं, खुदा को खुश नहीं कर रहे। हम खुदा को खुश करने की कोशिश करें। आज दुनिया में बहुत से खादिम हैं जो लोगों को खुश कर रहे हैं। बाइबल बताती है चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, बल्कि सटीक बातें जो कलाम में लिखी है उसको करो, चाहे उसे लोग कबूल करें या ना करें। यीशु मसीह का दास बन जा, यीशु मसीह काम करने वाला बन जा, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी को पूरा करना है। अब आप देखिए आप किसकी मर्जी पूरी करना है। अब दुनिया में कह रहे हम तो दुनिया में रहते हैं भैया, दुनिया को भी तो देखना है। लेकिन बाइबल तो कह रही दुनिया में रहो। कौन मना कर रहा दुनिया में रहने के लिए? लेकिन दुनिया कैसे होके मत रहो, खुदा से मोहब्बत करो ना। दुनिया से क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि बाइबल लिखा है पहला यूहन्ना 2:15 आयत में, दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश दोनों मिटती जाती, दोनों। और कोई भी चीज ऐसी नहीं जो दुनिया में जो मिटाई ना जाए। जितनी चीजें दुनिया में बनी, ये हमारा जिस्म दुनिया में बना है, आसमान से उतर के नहीं आया है जिस्म। आसमान से तो सिर्फ यीशु मसीह आया है। तो जो चीजें दुनिया में क्रिएट हुई हैं उनका खात्मा जरूरी है। जब खुदा बाप ने आदम से कहा था तू मिट्टी में से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, इसी तरह खुदा ने जितनी चीजें बनाई, हो जा, बन जा, हो गई,
सब खुदा ने कर दी, वो सब खत्म हो जाएंगे। एक बार सब खत्म हो चुकी हैं। नूह के जमाने में सारी दुनिया बर्बाद हो गई थी, सिर्फ 8 जानें बची थी और वो जानवर जो उसकी किश्ती में थे। और अब जब खुदा बाप आएगा तो अपने लोगों को पहले अपने साथ आसमान पे ले जाएगा। जो लोग कहते हैं ना वो दूसरी कमिंग में वो जमीन पे नहीं आएगा भाई मेरे, वो बादलों पर आएगा। और यूं लिखा है, पौलुस थिस्सलुनीकियों कलीसिया को लिख रहा है कि हम बादलों पर उसका स्वागत करेंगे। इसके माने जो हमसे पहले मर गए हैं, आज की तारीख में अगर यीशु मसीह आ जाए तो मुझसे पहले, इस घंटे से पहले जितने लोग मर गए वो जी उठेंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे। और उनके बाद जो हम जिंदा हैं अपना ये शरीर छोड़ देंगे और आसमान पर उठाए जाएंगे। खुदा का कलाम बताता है, हम पता नहीं क्या, पौलुस कह रहा था ये नहीं पता हम क्या होंगे, लेकिन इतना जानता हूं कि हम बदल जाएंगे। ये फानी जिस्म जो मिटने वाला है बका का जामा पहन लेगा। आपको पता है ना, आसमान और जमीन के बीच में एक रेखा है, उससे ऊपर कोई भी जिस्म जाता है, एक तो ऑक्सीजन की कमी और जिस्म के चिथड़े उड़ जाते हैं क्योंकि फानी जिस्म है। लेकिन जब आप बका का जामा पहन लेंगे, तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसने बका का जामा पहना और यूं लिखा, जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। मैं और आप भी इसी तरह आसमान पे उठाए जाएंगे, लेकिन शर्त है कि जो खुदा की मर्जी पे चलता है। अब आप ये देखिए कि क्या आप खुदा की मर्जी पे चल रहे हैं? बहुत बार माँ बाप अपने बच्चों की मर्जी पे चलते हैं और बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी पे चलते हैं, औरत अपने आदमी की मर्जी पे चलती है और बार हाँ आदमी औरत की मर्जी पे चलता है। हम खुदा की मर्जी को भूल जाते हैं। यूं वही तो लिखा, दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा काम न करें जिससे खुदा नाराज हो जाए। आगे क्या लिखा पढ़ेंगे। और उस खिदमत को जो हम खुदा के लिए करते हैं, हम किसी का विजिटिंग करने जाते हैं तो हम किसी आदमी की खिदमत नहीं कर रहे भाई, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन की जानकर। अरे अभी रुक जाओ ना, ठहर जाओ ना, चले जाएंगे बाद में। नो, अगर हमारा बॉस हमको नहीं बुलाएगा कि कल सुबह 9 बजे तुमने पहुंचना, तो क्या हम नहीं जाएंगे वहाँ पे? हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं और एम्प्लॉय हमें टेलीफोन करे, जी साहब ऐसा हो गया है, ऐसा नुकसान हो रहा है, तो क्या नहीं जाएंगे? तो खुदा की खिदमत खुदा की जान के करो, इंसानों की जान के मत करो। अगर इंसानों की जान के करोगे कोई फायदा नहीं आपका। दातान और कोरा और जो अबेराम लोगों को खुश करने वाले काम करते थे। आपको याद आएगा कि गिनती के 16वें बाब में जमीन ने मुंह खोला और वो तीनों के खानदान जो तकरीबन 250 लोग थे जमीन में धंस गए, मर गए और जमीन एक सी हो गई, क्योंकि वो लोगों को खुश करने वाले काम कर रहे थे। आज खुदा बाप मेरे और आपकी जिंदगी से चाहता है कि हम खुदा को खुश करने वाले काम करें, ताकि हमारी जिंदगी कोता ना हो, बल्कि खुदावन हमारी जिंदगी को संभाल ले और हमारी जिंदगी को बुलंद और बाला करे। हालेलुया। आए खुदावन तू मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी कैसे पूरी करूं। आइए दुआ करें। खुदा बाप, आज तूने हमें सिखाया है कि हम तेरी मर्जी को पूरा करें ताकि तेरा नाम जलाल पाए। तेरे लोगों ने बड़ी जानफशानी के साथ तेरे कलाम को सुना है, इन्हें बरकत दे, जलाल का वसीला बना। अकल खोल दे इनकी, दिल खोल दे इनके, ताकि तू सच्चे खुदा को समझ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423